नमस्ते बच्चों, मेरी बात सुनिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें से ना 7 नंबर का काम आएगा, 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल होगा या थ्योरी क्वेश्चन होगा और में 2 नंबर का भी एक थ्योरी क्वेश्चन होगा। एक-एक वाले 2 क्वेश्चन हैं जो हमें आ जाएंगे, ये सब आपको पता है। इसके बाद ना इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक है, जल्दी-जल्दी कर देंगे, ठीक है। क्या है कि जैसे चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब ना चेंजिंग करंट, अगर करंट चेंज होगा तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसेस। बस ये इतना ही पार्ट है समझने वाला ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड, अगर ना चार्ज होगा, चार्ज से करंट बनेगा, करंट क्या करेगा, चेंजिंग करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। क्या इसका उल्टा सच है? हाँ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, करंट, ठीक है। चेंजिंग करंट, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो चेंजिंग करंट क्या करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो चेंजिंग करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, करंट प्रोड्यूस करेगी। तो ये हमें समझ आ गया, ठीक है, कि अगर कोई सर्किट है, ठीक है, उसके अंदर अगर करंट चेंज होगा, करंट ज़्यादा होगा, कम होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और अगर उसी सर्किट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे चेंज किया जाएगा, कम ज़्यादा किया जाएगा उसकी इंटेंसिटी को, तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो ये हमें समझ आ गया। तो अभी हमने ये देखा कि चेंजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगी, ये हमें समझ आ गया। अब ना मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा अच्छा शब्द होगा कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स यूज़ करें। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, ये हमें पता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके यूनिट्स टेस्ला है, ये सारी बातें हमें पता है। अब देखिए, कोई ना एरिया है, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर जाएंगी, उसी के नंबर को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ठीक है, तो फाई से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसके यूनिट क्या है, वीबर, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूज करने से ज्यादा अच्छा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स यूज करना। तो अब हम क्या बोलेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ, ठीक है। दोनों एक ही बात, आपको पता है, करंट इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब थोड़ा सा ना आराम से देख लेते हैं दोबारा से, यानी कि बेसिक तो हमें समझ आ गया, बस इतना ही काम है और बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो, अभी बात की कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। उसे हम बोलेंगे, जो करंट बनेगा ना, जो करंट बनेगा उसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। तो क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, करंट इंड्यूस। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब ना मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा बेटर क्या हमने बोल दिया, ये बोलना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस और इंड्यूसेस करंट और ईएमएफ। तो ये है बेसिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जैसे ये कोई कॉइल है, ठीक है, इसके साथ फील्ड या फ्लक्स लिंक्ड होगा। अब जैसे हम मैग्नेट इसके पास लाएंगे, दूर लेकर जाएंगे, तो इसकी फील्ड या इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो इसके कारण इसके अंदर एक करंट या एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसे ही हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। ये हमें समझ आ गया, ये काफी ज्यादा सिंपल था। इसी के ऊपर फैराडे ने लॉस दिए, उनकी डायरेक्शन के लिए लेंज लॉ आया, उसी के कारण फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आया। ये सारी बात हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सारी इसी पर बेस्ड है। तो फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या थे, कैसे लिखा था, ऐसे वेबर थे, कई बार बता दिया मैंने आपको। जब हम चलेंगे, ठीक है, तो क्या है, अब आप थोड़ा सा इसे देख लो, पाई को खोलेंगे तो ये क्या है, बी डॉट ए कॉस थीटा आएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और एंगल पर भी डिपेंड करेगा। तो ये तो हमें पता है। अब फैराडे के लॉज क्या कहते हैं, हमें ये पता है। फैराडे के लॉज यही, फैराडे का फर्स्ट लॉ ही यही है कि एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि एक कॉइल है मान लो, ठीक है, उसके साथ ना मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा एक कॉइल के साथ या एक कंडक्टर के साथ। एक कंडक्टर के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा। एक कंडक्टर, उसका अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर उसे चेंज किया जाएगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी या एक करंट इंड्यूस होगा। तो ये क्या है, हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है। मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ बच्चों, मेरा मजाक मत उड़ाइए कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन में इतने वीडियोस बना दें हम फिजिक्स की, हम जानते हैं हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगा है। अगर आप एक्स टाइम मेहनत कर रहे हो ना, तो हम 3x टाइम मेहनत कर रहे हैं आपके कंपैरिजन में, आपके लिए कि आपका एग्जाम अच्छा चला जाए बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा भरोसा कीजिए, पूरी कोशिश है कि सुबह 3-4 बजे तक सारी वीडियोज आ जाएंगी, बना देंगे जैसा भी हो, खाना बाद। ये फर्स्ट लॉ था फैराडे का। फर्स्ट लॉ क्या था कि एक सर्किट के साथ, ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, एक कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, अगर उसे चेंज किया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगी, ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा। ये फर्स्ट लॉ है। अब ना जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा इंड्यूस होगी, ये सेकंड लॉ है। जैसे कि मान लो आपको चोट लगेगी,
ठीक है, तो आपको दर्द होगा, जितनी ज्यादा चोट लगेगी उतना ज्यादा दर्द होगा, ऐसा ही कंसेप्ट ये है। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर मान लो, ठीक है, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, तो ये सेकंड लॉ है। ठीक है, तो चेंज इन ईएमएफ, मान लो चेंज इन ईएमएफ को हम ई से लिखेंगे, छोटा ही लिखेंगे, वरना ना फिर समझ नहीं आएगा कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोटेंशियल है या ईएमएफ है, उसे हम कैपिटल ई से लिख देते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी आती है तो हम छोटा ही यूज करेंगे, ये ईएमएफ है, छोटा ही यूज करेंगे, वो इंड्यूस्ड करंट है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स की। तो जितना ज्यादा और जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा ना, जितना ज्यादा और जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना जल्दी जल्दी क्या होगी, उतना ज्यादा क्या होगी, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। जितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा। ये हमें समझ आ गई, ये सेकंड लॉ है। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे सॉल्व करने के बाद, आएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी करंट। ठीक है, ये हम लेंज लॉ से देख लेंगे, करंट या ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो चेंज इन फ्लक्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, फ्लक्स चेंज करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। ठीक है, जितना ज्यादा करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी वो रोकेगी चेंज इन फ्लक्स को, यानी कि ये चीज अपने होने को ही रोक रही है। तो फ्लक्स चेंज होगा तब इसमें करंट, इसका फ्लक्स चेंज होगा इसके कारण, तब मान लो इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ये जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस हुआ है ना, ये क्या करेगा, चेंज इन फ्लक्स को रोकने की कोशिश करेगा कि फ्लक्स चेंज ना हो। मतलब ये फ्लक्स के चेंज होने के कारण बन रहा है ईएमएफ या करंट, ये क्या करेगा कि ये फ्लक्स चेंज ना हो, यानी कि ये खुद को खत्म करने की कोशिश करेगा। बस यही बात है सारी। तो ये जो तीसरा लॉ है वो लेंज लॉ है कि चेंज इन फ्लक्स जो है वो इस तरह से होगा, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे काम करेगा कि वो चेंज इन फ्लक्स को रोक दे। जो करंट या ईएमएफ अभी इंड्यूस होगी चेंज इन फ्लक्स के कारण, वो इस तरह से काम करेगी कि वो चेंज इन फ्लक्स को रोक दे ताकि वो इंड्यूस ही ना हो। बस यही बात है। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गई लेंज लॉ। मैं आपको भी दिखा दूंगा आराम से, ये बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल करेंगे 3 नंबर वाले इसमें। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा। अब ना जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और जैसे मैं पहले आपको लेफ्ट हैंड रूल करवा दूं। एक तो हमारे पास में कन्वेंशनल करंट है, मतलब जो हम ना पिछले 3 यूनिट्स में यूज करके आए हैं, मतलब चार्ज होगा वो मूव करेगा तो करंट बनेगा, वही वायर्स में फ्लो कर रहा है, वो हमारा कन्वेंशनल करंट है जो बैटरी से आ रहा है, जो बैटरी से बना रहे, कन्वेंशनल करंट है आई। ठीक है, एक हमारे पास अब इंड्यूस्ड करंट आया, इसे छोटा ही ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, अगर कन्वेंशनल करंट है तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, अगर इंड्यूस्ड करंट है तो राइट हैंड यूज करेंगे। तो फादर मदर चाइल्ड, ये कंसेप्ट, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और ये करंट की डायरेक्शन होगी। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स अपवर्ड लगेगा। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या होगा, अब इसमें भी फादर मदर और चाइल्ड ही है, बस इसमें ऐसा है कि फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड यानी कि करंट, सी से चाइल्ड, सी से करंट। तो ये जो करंट होगा ना इस बार, ये इंड्यूस्ड करंट होगा। तो इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या यूज करेंगे, ठीक है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। डेफिनेशन वगैरह सब आपके पास है। तो ये इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, मान लो एक ही कॉइल है, ठीक है, इसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, उसे चेंज किया तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई। ठीक है, मान लो आपको चोट लगी, आपको दर्द हुआ, ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्शन है। ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन है। और मान लो आपको चोट लगी, आपके साथ वाले को दर्द हुआ, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। जैसे छोटे होते थे हम, कॉपीज वगैरह चेक होती थी, हमारी कॉपी पूरी नहीं है, ठीक है, उस टीचर वो जो टीचर है हमारे रिस्पेक्टिव, उनके हाथ में पट्टे वगैरह वो अब हमें, ठीक है, हाथ सुझा देंगे हमारे सामने वाले की कॉपी पूरी नहीं है, उसके हाथ पर 3 फट्टियां पड़ चुकी हैं, जैसे उसके हाथ पर पड़ रही है हमें भी दर्द हो रहा है, यानी कि चोट तो उसे लग रही है, दर्द हमें हो रहा है क्योंकि हमारी भी कॉपी पूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है, ये सेल्फ इंडक्शन है, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। इसे हमें आगे इस्तेमाल बात करना है। मतलब एक कॉइल है, उसी का फ्लक्स चेंज हुआ तो उसी के अंदर क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होगा, इसे हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। अगर मान लीजिए 2 कॉइल होती, ये एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के अंदर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, प्राइमरी कॉइल के अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और जो ईएमएफ या जो करंट है वो इसके अंदर इंड्यूस हो गया, इसे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल आपस में, सेल्फ खुद को, ठीक है, मतलब पर्सनली ऐसा कुछ। तो सेल्फ इंडक्शन आ गई, म्यूचुअल इंडक्शन समझ आ गई। अब एसी अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी बात हम आगे करेंगे। वैसे एसी आपको पता ही है, जैसे एसी फ्लक्चुएट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वैसे तो आई लिखते हैं, पर ये ना कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और ये साइन वेव को फॉलो करता है, तो ये इसकी पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू करंट की आप ऐसा समझ सकते हो, इनटू साइन ओमेगा टी, ये आएगा। ओमेगा टी फेज डिफरेंस है, ओमेगा टी क्या है, फेज डिफरेंस है। कंप्लीट साइकिल के लिए ओमेगा टी हम लिखते हैं 2 पाई, ये आपको याद रखना है। कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या लिखते हैं, ओमेगा टी 2 पाई। ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई न्यू।
न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, ये आपको याद रखना। फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या थे, हर्ट्ज, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बता दी, यही बहुत ज्यादा जरूरी है, यही पूछ लेते हैं। उसके बाद इंडक्शन है, तो सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन है, इनके जो यूनिट होंगे ना वो होंगे हेनरी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि क्या ये स्केलर है या ये वेक्टर है। इंडक्शन क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर टच नहीं होता ना कुछ, बिना टच किए ही मान लो इसमें करंट या मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फ्लक्स के चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, इसीलिए यहाँ पर हम नाम इंडक्शन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। हम ऑलमोस्ट बताए तो फ्लक्स बेसिक समझ लिया। चेंज इन करंट से क्या होगा, चेंज इन करंट से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, करंट या ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। सारा बेसिक वगैरह हमें समझ आ गया। फैराडे के लॉ समझ आ गया, दोबारा देख लेते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ कि चेंज इन फ्लक्स क्या करेगा, ईएमएफ और करंट इंड्यूस करेगा। सेकंड लॉ, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगी। लेंज लॉ, जो ईएमएफ या जो करंट इंड्यूस हुआ है वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। ये तीनों समझ आ गए। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स समझ आएगा हमें, ठीक है। ये उसमें एसी जनरेटर में काम आते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट तक हम आ चुके थे। तो ये तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। भगवान करे आपको इनकी जरूरत ना पड़े, मैं बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, पहले मैं न्यूमेरिकली करवा दूंगा आपको, इसीलिए तो ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। दूसरा ना आपको ट्रांसफार्मर कर लेना चाहिए, एवरेज पावर प्लस इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इन एलसीआर, ये हम कर देंगे, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन आपको समझा दी, सेल्फ इंडक्शन आपको समझा दी, बाकी थोड़ा थोड़ा जो है वो मैं भी आपको नोट्स प्रिपेयर किए थे कुछ मैंने, वो पर वो उनमें टाइम बहुत लग गया, तो मैं एग्जामिनेशन मास्टर वगैरह से आपको करवा दूंगा। जो भी मटेरियल है हम सारा यूज कर लेंगे, जल्दी से आपका काम खत्म कर देंगे, ठीक है। भगवान करे बस आपका एग्जाम अच्छा हो जाए और ये सारी चीजें आ जाएं, ठीक है। भगवान मेरी और आपकी इज्जत रख लें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये सारा तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको इनको याद रखना है। इसके यूनिट्स आपको क्या बताए थे, हर्ट्ज, और इसके यूनिट क्या बताए थे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के क्या बताए थे, हेनरी, ठीक है। ये आप याद रखना। और आगे इसके फॉर्मूला की हम बात करेंगे बिल्कुल अभी। तो देखो बच्चों, ये ना हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़ा बहुत आपको पता ही है। तो इसमें मुझे आपको क्या दिखाना था, मुझे आपको ये दिखाना था कि देखो ये रहा, ठीक है। तो ये है ना, रुको, ठीक है। तो मुझे बस आपको ये दिखाना था, ये देखो ये है हमारा फेराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, ठीक है। फेराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो ये है, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, जो कि आपको समझाया था। एज इट इज लिख दीजिएगा, 2 नंबर में आ सकता है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूस, ठीक है। तो कॉइल के साथ अगर जो फ्लक्स लिंक्ड है उसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, और वो होता रहेगा जब तक चेंज चलता रहेगा। उसके बाद जो आपको समझाया था कि मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो आप ये बुझे, ये देखिए, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, माइनस के डी/dt, माइनस के की वैल्यू 1 होती है, हटा दिया, माइनस है। नेगेटिव साइन क्या बताता है, मींस ऑपोजिट नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये हम लेंज लॉ से देख लेंगे, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह हम देखेंगे। अब देखिए ये एक और चीज है जो आपको देख लेनी चाहिए, वो सेल्फ इंडक्शन बताई थी ना आपको। सेल्फ इंडक्शन क्या थी कि वही कॉइल होगी और उसी का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसी में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। तो अब इसके देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम देख लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ये भी 2025 में जो है पूछा गया है। ये है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमें डिफाइन करना है और एक सोलेनोइड के लिए एक्सप्रेशन भी डिराइव करना है। तो सोलेनोइड तो मैंने आपको करवा दिया था, आपको पता है ये सोलेनोइड है, इसकी लेंथ एल दी गई है, इसके अंदर करंट आई है, ठीक है बच्चों। और ना, ठीक है, इसका रेडियस आर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, जैसे देखो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए phi इज इक्वल टू Li, ये ना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन में फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, ऐसे सारी बातें होती हैं। phi यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू I, ये L है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर मैं करंट को 1 एम्पियर कर दूं तो फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, L के बराबर, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है सर्किट में उसी के बराबर आ जाएगा, कब, जब 1 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये रही डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट व्हेन यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन इट, यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन इट, ये आपको बता दिया। उसके बाद में ये जो सोलेनोइड है हमारे पास, इसका रेडियस आर है, एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये बता दिया। ये आपको याद रखना है, पिछले यूनिट में मैंने आपको करवाई थी ना सोलेनोइड, इसीलिए तो हम यूनिट बाय यूनिट चल रहे हैं ताकि आपको सच में समझ आ जाए चीजें और आप एग्जाम में भूलो ना, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। आई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट है थ्रू द सोलेनोइड। तो आर हमें पता लग गया, रेडियस है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये क्या होता है, टोटल टर्न्स बाय एल होता है,
ठीक है। यहाँ से टोटल टर्न्स कैसे आएंगे, n इंटू एल आ जाएगा, ठीक है। आई करंट है। अब देखो इसमें जैसे ये आप पढ़ लेना सारा, मैं आपको बता देता हूँ पहले थोड़ा सा। अब देखो आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना सोलेनोइड के लिए हम कैसे लिखते हैं, डायग्राम तो ये है, ये हमारे पास, ये हम लिखते हैं n टाइम्स म्यू नॉट आई, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना सोलेनोइड वाले में, बी हम क्या लिखेंगे, n टाइम्स म्यू नॉट आई। अब क्या है हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो होगा b इंटू ए, ठीक है। कॉस तो जीरो होगा तो वो हम नहीं लिखेंगे 1, तो बी की वैल्यू है ना हमारे पास n म्यू नॉट आई इंटू ए, ठीक है। तो ये फ्लक्स है, ये बस ना एक ही टर्न का है, इसका एक ही टर्न का है, ठीक है। तो सारे टर्न कितने हैं, एनएल टर्न है हमारे पास। तो टोटल फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स निकलेगा, ये तो है ही हमारा, ये एक कॉइल के लिए फ्लक्स है, ठीक है। तो एन ए म्यू नॉट आई एस, एन ए म्यू नॉट आई एस लिख दिया। अब ना ये एक टर्न के लिए था, तो टोटल टर्न क्या आएंगे, एन एल, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन इंटू एल। तो ये हमें समझ आ गया। अब देखो अब इसमें क्या हुआ, इसे सॉल्व करने पर एन इंटू एन स्क्वायर आ गया, एल ए म्यू नॉट आई हमारे पास बच गया। इसके बाद देखो क्या है हमारे पास कि हम ना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे तो वो क्या था, ये देखो आपको बताया था ना, फाई इज इक्वल टू एल आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई लिखेंगे, ठीक है। फाई की वैल्यू है हमारे पास, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है एन स्क्वायर, ठीक है। एल ए म्यू नॉट आई, सामने क्या है एल आई, मतलब ये तो फाई की वैल्यू है, ये हमने निकाली है ना, ये यहाँ पुट कर दिया, एल आई तो है ही सामने, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एल जो है वो आएगा म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट, फिर म्यू नॉट आया, यहाँ से आया एन स्क्वायर, फिर एल इंटू ए आया, ठीक है। तो ये आ गया, ये होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। उसके बाद क्या है, इफ द कॉइल इज बाउंड ऑन अ मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर, ये तो था कि फ्री स्पेस में है, अगर मान लो कोई मटेरियल होता है उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं फिर उसके लिए, ये देखो बस ना म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए तो है, बस म्यू आर से मल्टीप्लाई करवा देते, किससे करवा देते, म्यू आर से मल्टीप्लाई करवा देते, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ये भी आपको कर लेना चाहिए, 2-3 बार लिख के देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये कई बार आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में ये मैं अब आपको समझा नहीं सकता, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम अभी डायरेक्टली न्यूमेरिकल करेंगे वाला उसमें था। तो ये है ना एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल व्हेन करंट थ्रू इट चेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो ये हमें पता है एल डी आई बाई डी टी होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ जितना पॉसिबल हो, बाकी आपने देख लीजिएगा। तो ई एम एफ कैसे लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। जिसे मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आया। तो आप देखो मेरी बात सुनो, हमें पता है कि ई जो होगा ना वो होगा डी फाई बाई डी टी होगा, यही लिखा था ना हमने। अब मान लो डी बाई डी टी, अब फाई की वैल्यू क्या है, एल आई, ये हमने निकाली थी ना एल आई, ये देखो एल आई निकाली थी फाई की वैल्यू, तो फाई की जगह पर एल आई लिखा, एल कांस्टेंट होता है वो बाहर निकाल लिया, डी आई बाई डी टी आ गया। तो ई की वैल्यू एल डी फाई, फाई नहीं डी आई आएगा यहाँ पर, डी आई बाई डी टी ऐसे आई, ई की वैल्यू एल डी आई बाई डी टी ऐसे आई। अब डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू डी टी, ठीक है। डी डब्ल्यू क्या होगा, ई इंटू डी क्यू, ई आई डी टी एल डी आई डी टी आई डी टी। तो ये सॉल्व करने पर और उसकी इंटीग्रेशन करने पर ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है आप बोलोगे कुछ भी नहीं समझ आया, पर मैंने ये आपको समझा दिया ना ढंग से, अगर टाइम बचा तो मैं इस पर सेपरेटली काम कर दूंगा, अगर मैंने अभी किया ना तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ऑप्टिक्स वाली वीडियो नहीं बनेगी, तो इसीलिए ये करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये भी आपको देख लेना, ये भी मैं आपको भी करवा नहीं सकता वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है। और ये इम्पिडेंस वाला आर्टिकल ये आपने ज़रूर कर लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ जो आया था, ठीक है। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, 100, ठीक है, 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज विद अ 40 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन इट, ठीक है। तो 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, 40 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कैपेसिटर गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और पोटेंशियल गिवन है, और इतनी हर्ट्ज की सप्लाई है, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ना मैक्सिमम करंट चाहिए हमें। अब ये फार्मूला आपको बस याद रखना है, ये फार्मूला, ठीक है। अब कैपेसिटेंस लिख दिया हमने, ठीक है, माइक्रोफैरेड से फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, 10 रेज़ टू द पावर -6 आया, 100 ऐसे ही 10 रेज़ टू द पावर -6 आया, माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर 100 था,
तो पावर 2 आ गई, -6 तो -4 आ गई, और रेजिस्टेंस 40 दिया गया है, और वो पोटेंशियल और वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट दी गई है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें 50 हर्ट्ज दी गई है, और ओमेगा 2 पाई न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी 50 है तो वो हमने रख दी। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, ये हमने लिख दी गिवन डेटा से। ये बस आपको थोड़ा ध्यान रखना था कि ओमेगा जो है वो 2 पाई न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो बस ठीक है। उसके बाद में आरसी सर्किट है, ठीक है। आरसी सर्किट के लिए ये होता है जेड इम्पिडेंस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये सारी डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो कोई बात नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। और वी नोट जो होगी वो V√2 आएगी। तो ये बस आप लिख लो 2-3 बार, इतने में आपको याद हो जाएगा। ये 220 वोल्ट आया, √2V आ गया, पोटेंशियल तो दिया गया है ना हमें 220। ये V ये मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज पोटेंशियल है, इस पर भी एक अलग आर्टिकल था मीन वैल्यू वाला। तो V नॉट की वैल्यू आई V√2, तो पोटेंशियल हमें गिवन है 220, √2V आ गया। अब I नॉट, ठीक है, Z इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस यानी कि रेजिस्टेंस है, V इज इक्वल टू IR होता है ना। देखो R ही रेजिस्टेंस है और R ही मतलब इम्पिडेंस एक रेजिस्टेंस ही है, तो Z को हमने क्या लिख दिया, ठीक है। नहीं रुको, मैं यहाँ बताता हूँ आपको, वहाँ मुश्किल हो जाएगी। जैसे V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर जो है वो Z है, इम्पिडेंस, तो I की वैल्यू क्या आई, V/Z आ गई ना, ठीक है। तो ये आ गई। अब देखो I नॉट की वैल्यू क्या आएगी, V नॉट बाई Z, ठीक है। Z पर ही होती है I नॉट और V नॉट, तो Z की वैल्यू जो थी वो लिख दी, ठीक है, और V नॉट की वैल्यू लिख दी। यहाँ पर ना इन्होंने गलती कर रखी है, यहाँ पर Z² होता है, यहाँ पर क्या होता है, Z² होता है, तो Z² होने के कारण यहाँ पर √Z आ जाएगा, ठीक है। तो R² की वैल्यू रख दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, C² की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया इसे, और ये आपके पास जो है आंसर आ गया। हाँ ये थोड़ा मुश्किल है, पर आप इसे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये बस याद रखना कि Z² क्या होगा। मैं भी क्या करवा रहा हूँ आपको, ये ढंग से समझाना चाहिए था, पर चलो आपको समझ आ गई। टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, सबसे बड़ी, टाइम बहुत ही कम है। ये देखो आपने एग्जामिनेशन मास्टर पर विश्वास भी नहीं कर सकते पूरा कि इसमें फॉर्मूला जो है वो गलत दिया गया है। अब मैंने कॉपी में देखा था, तो ये सारे है ना स्क्वायर ही लगती है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, और बाकी फॉर्मूलाज भी है जो देख लेना। तो अब ये देख लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल, ठीक है, इफ करंट 3 एम्पियर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पूछा है, उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, फाई इज इक्वल टू एम आई आएगा बस, ठीक है। 3 एम्पियर करंट है एक कॉइल में, कॉजेज द फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल ऑफ 100 टर्न्स टू चेंज 10 raised to the power -4 वीबर इन ईच, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला इन्होंने। तो करंट देखो, करंट 3 एम्पियर है, और नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, फ्लक्स जो है वो इतने वीबर दिया गया है। अब ये आ गया, ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला, फाई इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू, ठीक है। जैसे ना एक टर्न के लिए फ्लक्स होता है, फाई इज इक्वल टू, ठीक है, एम आई, ये एक टर्न का फ्लक्स है, एन टर्न्स का फ्लक्स क्या आएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या आई, फाई एन बाई आई, यहाँ से सॉल्व करने पर, और जब फाई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, टर्न्स की वैल्यू पुट कर दी, और करंट की वैल्यू पुट कर दी, तो सॉल्व करने पर म्यूचुअल इंडक्शन इतने हेनरी आ गई। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद ये वायर वाला है, अ वायर इज कट अक्रॉस अ फ्लक्स ऑफ 0.2 इंटू 10 raised to the power -2 वीबर, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, उसे काटा गया है इतने वीबर के फ्लक्स के अक्रॉस, इतने सेकंड में, तो ये फ्लक्स है और ये टाइम दिया गया है, ठीक है। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, तो चेंज इन फ्लक्स इतना दिया गया है, ठीक है। चेंज इन फ्लक्स ये जो दिया गया आपको, क्या दिया गया, चेंज इन फ्लक्स इतने वीबर दिए गए हैं। अब चेंज इन टाइम जो है वो इतना दिया गया है, ईएमएफ पूछा है, हमें पता है ये क्या होगा, d∅dt, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगाना चाहिए था हमें, -d∅dt, ये देखो फिर इन्होंने माइनस नहीं लगा रखा, तो हमने लगा दिया माइनस है, और ये कर दिया आपने, वैल्यू रख दी, नीचे वैल्यू रख दी, कैलकुलेटर पर सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया। तो 3 न्यूमेरिकल्स हो गए। तो यही मेन 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं जो आए हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर पर, और उसे तो 10-20 मिनट में ख़त्म कर देंगे, फिर ऑप्टिक्स पर काम करेंगे।